हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा धर्म पे चर्चा करते हैं। धर्म जो है इसके कई कैटेगरी हैं। इसमें पहला आते हैं कर्मी। कर्मी जो बोलते हैं सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। वो अच्छे कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो धर्म करते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति मिले, यानी यहाँ भी भोग करेंगे और वो स्वर्ग में भी भोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानी का। ज्ञानी जो उनको कुछ आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। नेक्स्ट है भक्त। भक्त जो होता है वो भक्ति करते हैं ताकि वो उनको बैकुंठ मिले, यानी कि बैकुंठ जो महाविष्णु है उनके धाम का नाम है बैकुंठ। वहाँ पे भगवान ऐश्वर्य रूप में रहते हैं और सभी जो है उनकी सेवा करते हैं। भगवान ऐश्वर्य में हैं, आप भगवान की जैसे सेवा करते हैं आपको सारी चीज़ मिलेंगे, लेकिन ऐश्वर्य रूप में आप। अब इसके ऊपर आता है परम धर्म, जिसका शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमें दिए। उन्होंने क्या बताया कि परम धर्म जो है ये प्रेम है, यानी कि राधा कृष्ण से जो हम प्रेम के संबंध बनाते हैं। भगवान से हम 5 संबंध बना सकते हैं। कौन कौन सा? दास्य, साख्य और उनका वात्सल्य और माधुर्य। कितने हो गए? वात्सल्य हो गया, सखा। ये 5 संबंध के हम उनसे बना करके और अपना सेवा दे सकते हैं। साख्य के रूप में, दास्य के रूप में, वात्सल्य के रूप में, माधुर्य रस में। ये सारे 5 रस हैं। इन रस में शांत रस भी होता है। इन सारे रस में हम भगवान की सेवा दे सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसी परम धर्म का बात करते। परम धर्म क्या है? हम आत्मा है, भगवान जो है वो परमात्मा है। तो आत्मा का संबंध कुछ तो परमात्मा से होगा। अब इस संबंध को जगाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं और वो ब्रज प्रेम का हमें शिक्षा देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं धर्म जो होता है वो शास्त्र में 2 प्रकार का बताया गया। एक है निवृत्ति, एक है प्रवृत्ति। जो निवृत्ति है इसमें साधु जन आते हैं और ये क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ के और अपना साधना करते हैं भगवान प्राप्ति करने के लिए, वो करते हैं। वो कठिन मार्ग है। और दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में ये गृहस्थ आते हैं। गृहस्थ में इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको 4 पुरुषार्थ कहा गया है। अब हम धर्म करते हैं, इसके परिभाषा सिंपल जो लोग समझते हैं या जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, और अर्थ आ गया तो उससे काम इच्छाएं पूरी करेंगे। क्या काम इच्छा पूरी करने से मोक्ष मिलेगा? नहीं। यानी कि ये अर्थ जो है, ये जो परिभाषा है ये गलत है। तो हमें क्या, इसका सही क्या होगा? फिर धर्म अपवर्ग है, यानी कि मुक्ति के लिए हमें धर्म करना होगा। अपवर्ग, पवर्ग जो होता है, जैसे इसमें पवर्ग भौतिक दुनिया के लिए होता है, इसका अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो पवर्ग दुनिया भौतिक दुनिया के लिए है, और ये अपवर्ग जो है इससे ऊपर है, यानी कि ये हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो कब धर्म क्या करना है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना है। और जो हमारे पास अर्थ है उसके लिए हम क्या करेंगे? उस अर्थ से हम धर्म रूपी कार्य करेंगे, जो भी धर्म का कार्य है वो करेंगे। और काम जीवन निर्वाह के लिए, जिससे कि हमारा शरीर और आत्मा का जिससे निर्वाह चल जाए उतना करना है। और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि तत्व की जिज्ञासा करना। तत्व की जिज्ञासा करना क्या है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, किस लिए मुझे जीवन मिला, किस लिए मैं कष्ट काट रही हूँ। ये सब जो है ये तत्व जिज्ञासा है। हम किस लिए यहाँ पे आए, क्यों हम कष्ट काट रहे हैं, मुझे कहाँ जाना, मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये तत्व जिज्ञासा है। इसी को ब्रह्म जिज्ञासा भी कहा जाता है। अब तत्व जो होता है एक ही है, परम तत्व जो है वो श्री कृष्ण ही है। उसको लोग, उसका तत्व का स्तर 3 होता है। क्या क्या स्तर है? एक है ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा है और तीसरा भगवान है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तत्व का जिज्ञासा करके वो ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करते। ब्रह्म क्या है? भगवान का शरीर से जो लाइट निकल रहा है, जो तेज निकल रहा है, भगवान के से जो तेज निकलता है उसी से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश पाता है। तो भगवान के जो शरीर से तेज निकल रहा है उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ज्योति वही कहलाता है। तो जो ज्ञानी का लक्ष्य होता है वो ब्रह्म में जाना, तो वो इतना ज्ञान प्राप्त कर पाता है कि ब्रह्म तक जा पाता है और वो सत्य का अनुभव करता है, यानी कि वो शाश्वत हुआ। दूसरा होता है परमात्मा। ये आपका तत्व का दूसरा फॉर्म हो गया परमात्मा। परमात्मा में क्या होता है? ये योगी लोग होते हैं। ये सत्य और चित्त, यानी कि शाश्वत और ज्ञान, 2 चीज़ का उनको अनुभव हो जाता है, यानी कि उसको प्राप्त करते हैं अपने योग के थ्रू।
जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा है। तो जो योगी होते हैं वो अपने योग विद्या के द्वारा हमारे हृदय में परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो सक्सेस हो जाते हैं वो। नेक्स्ट है भगवान। भगवान जो है ये भक्तों के स्तर पे आता है। इसमें क्या है, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान इन्हीं तत्वों के बने भी हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य यानी कि शाश्वत, चित्त माने ज्ञान, और आनंद आनंद ही होता है, इसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद जो है वो सिर्फ भगवान के साथ होता है, यानी कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ जुड़ते हैं और वो भगवान के धाम जाते हैं, यानी कि बैकुंठ नहीं। बैकुंठ में जो जाते हैं वो ऐश्वर्य वाले जो चाहते हैं भक्त, वो जाते हैं बैकुंठ। लेकिन जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, वो जाते हैं भगवान के धाम। कहाँ पे है वो धाम? बैकुंठ नहीं, वो ऐश्वर्य के लिए है, वो है गोलोक वृंदावन धाम। वो जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम। लेकिन इसमें एक खासियत क्या है, इसमें आनंद जुड़ा है। अब ये हम पूछ सकते हैं कि ये आनंद जो है वो ब्रह्म और परमात्मा में क्यों नहीं है, भगवान में क्यों है? क्योंकि भगवान के साथ यहाँ पे आह्लादिनी शक्ति है, और आह्लादिनी शक्ति जो है वो भगवान की जो है वो स्वरूप शक्ति है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की स्वरूप शक्ति है। भगवान के बाएं हाथ से प्रकट होती हैं और दाहिने साइड से उनका बाएं हाथ से श्रीमती राधा रानी आती हैं, और दाहिने साइड से मीन्स दाहिने बाजू से बलराम का प्राकट्य होता है, मीन्स उनका विस्तार होता है। तो ये श्रीमती राधा रानी चूँकि भगवान के साथ आते हैं, यानी कि भक्ति करने में आनंद आता है। बाकी ये जो है ब्रह्म और परमात्मा, इसमें भी आनंद है, लेकिन जो आनंद भगवान में है वो वहाँ पर नहीं है। जैसे कि एक बिंदु, जो ब्रह्म का जो सुख है वो सुख का एक बिंदु है, और जो भगवान का प्रेम में जो सुख है वो आनंद का या प्रेम का है, वो है समुद्र। माने कि एक तरफ आप एक बिंदु, प्रेम का एक बिंदु, और एक तरफ समुद्र। इस दोनों में कितना अंतर है, बस इतना ही। एक ब्रह्म को जो प्राप्त करता है, परमात्मा को जो प्राप्त करता है, वो शुष्क है, उसमें प्रेम है लेकिन कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहा जाएगा वो भक्ति में है, यानी कि हमें भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे कि संसार में भी लोग बोलते हैं, संसार में भी मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो आज के डेट में जो चाहिए वो सब है। तो उसमें भी सुख है, लेकिन वो सुख कैसा है? जैसे कोई डेजर्ट में कोई बहुत प्यासा है, उसको पानी की एक बूंद मिलेगा तो उसको कितना सुख हुआ, कितना देर का सुख हुआ। बस यही संसार का सुख है। संसार का सुख जो है वो पानी का एक बूंद मात्र है, और हम किस बूंद, हम इसलिए तृप्त नहीं होते। हम एक चीज़ पाने के बाद फिर अगला चीज़ का इच्छा होती है हमारी, तो हम देखते हैं कि हम फिर से एक नई चीज़ की तलाश में जाते हैं, यानी कि हम वो हमारा सुख है ही नहीं। हमारा सुख क्या है? जब हम भगवान से मिलते हैं, जब हम भगवान के धाम जाते हैं, जब उस परम आनंद का हम आस्वादन करते हैं, फिर वहाँ से फिर आने का मन नहीं करता। और जो एक बार परम धाम चले जाते हैं, तत् गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ जाकर कोई निकल नहीं पाता, मीन्स निकलता नहीं, आने का फिर जरूरत नहीं है, जन्म मृत्यु से वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भगवान की, और एक इसका आगे और एक लाइन बोल के मैं वीडियो बड़ा ना करे हो जाए, इसलिए कम छोटा बनाना है। भगवान की अंतरंगा शक्ति 3 भाग है, सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान का जो धाम है उसका ये 3 पार्ट हो गया। और भौतिक बहिरंगा शक्ति जो है, भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति, इसमें भी 3 गुण है। कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हम भौतिक दुनिया में अगर हम जाएंगे तो सत्य चित्त आनंद में रहेंगे, और जो भौतिक दुनिया में, मैं उल्टा बोल के, भौतिक दुनिया में हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रह के हम अपना मन और बुद्धि से कार्य करते, शरीर से कार्य नहीं करते। जो हमारा मन और बुद्धि जो हमें कहता है वो हम कार्य करते हैं। और जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, जो अंतरंगा शक्ति द्वारा कंट्रोल होता है, वहाँ सत्य और चित्त और आनंद है। और चित्त जो है वो भगवान, ज्ञान है। भगवान ही हमें सब चीज़ के तत्व की जानकारी देते ताकि हम उनसे जुड़ सके। भागवत गीता क्या है? चित्त शक्ति का ही प्राकट्य है, मीन्स वो उसका जानकारी देने कि इसमें भगवान क्या है, हमें भगवान से क्यों जुड़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है, ये सब जानकारी देते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।